नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम क्रॉकरी मार्केट के प्रधान कुलदीप टोनी जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कुलदीप जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे सर, जो क्रॉकरी पर जो 18% का जो टैक्स लगा रखा है सरकार ने, इस पर आप क्या कहना चाहोगे सर? 18% जीएसटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्रॉकरी की ऐसी आइटम है जो कोई गरीब हो या अमीर हो सबके घरों में यूज़ होनी है। कोई ऐसा घर नहीं जहाँ यूज़ ना होती हो। पहले ये 5% हुआ करती थी, लेकिन जब से ये जीएसटी हुआ इसमें 18% हो गई। बहुत कोशिश करने के बाद सबसे मिले, लेकिन कोई इसके लिए सुनवाई नहीं है। आज भी 18% है। इतना दुकानदार को तो प्रॉफिट भी 3-4% से ऊपर नहीं होता जितना इन पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है। इसके अलावा सर, जो 18% की टैक्स है, कभी आपने मांग नहीं रखी सरकार से कि इस टैक्स को कम किया जाए? बहुत दफ़ा मांग रखी, सबसे मिले, सबको लेटर लिखे, कारी कॉरस्पॉन्डेंस करी। कोई ऐसा नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर को भी मिले और लेटर भी लिखे कि भाई 18% बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो। तो कहते हैं लोअर आइटमों में देखो, जैसे सीमेंट है और टाइल है, पत्थर है, इन चीज़ों पे तो 28% है। इस गवर्नमेंट ने टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं। इन्हें चाहिए हमारी क्रॉकरी की आइटमें जो कि रेगुलर यूज़ है, हर घर में चाहिए, इसलिए इसको 5% में करना चाहिए। जो क्रॉकरी पे 18% का टैक्स लगा रखा है, इससे सर व्यापार की बात की जाए तो पहले से काफ़ी धीमी गति से चल रहा होगा सर। व्यापार बहुत मंदा है, इतना मंदा कभी लाइफ में नहीं आया जितना मंदा इस टाइम है। और यहाँ व्यापारी आता भी नहीं, इसीलिए कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस है। बाहर अपने वहीं शहर में थोड़ा मोटा ले लेते हैं। दिल्ली के व्यापार बहुत कम होता जा रहा है, होलसेल मार्केटों में काम बहुत कम होते जा रहे हैं इसकी वजह से। लेकिन हमारी गवर्नमेंट सुनती नहीं। इन्होंने तो दूध, दही, खाने की चीज़ों पे भी, दाल, आटा, चावल पे जो अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने भी कभी नहीं लगाया था, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया, कोई आइटम नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि सर कफन की बात की जाए तो कफन पे भी टैक्स, कफन पे भी 5% टैक्स है। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है सर देखो, सरकार के लिए? कोई भी चाहे किसी चीज़ भी जगह की है, राशन के ऊपर टैक्स कभी भी नहीं लगता। बिल्कुल। लेकिन हमारे देश में ही मैं देख रहा हूँ कि राशन के ऊपर भी 5% टैक्स लगा रहा है। एक तरफ तो सर सभी खाद्य वस्तुओं पर टैक्स है और दूसरे पर G20 की बात करती है केंद्र सरकार से, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे सर? अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। ठीक है कि देश का नाम हो रहा है, लेकिन कम से कम देश की जनता जो है वो भी त्राही ना करे। महंगाई से मर रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, काम धंधे हैं नहीं। गवर्नमेंट को इस तरफ भी कुछ ध्यान देना चाहिए ताकि थोड़े टैक्स कम हो, व्यापार कुछ बढ़े, काम धंधे चले, जिससे एक आम आदमी को कोई परेशानी ना हो। इस टाइम पब्लिक बहुत परेशान है, किसी का भी व्यापार नहीं है बिल्कुल। G20 होने से पहले से अगर चांदनी चौक की बात की जाए तो पावर कट कर दी गई, इंटरनेट को काट दिया गया, केबल की तारों को भी काट दिया गया। क्या लगता है सर, किस तरह की राजनीति कर रही है सरकार हमारे साथ? देखो, ये इससे मानता हूँ देश का नाम हो रहा है, लेकिन नई दिल्ली तो चमक गई। पुरानी दिल्ली में कोई काम नहीं हुए। जितनी वाल सिटी है वो वैसे की वैसे उजड़ी पड़ी है, कूड़े के ढेरों में पड़ी है, उन पर कोई सफाई नहीं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। नई दिल्ली में काम हुए हैं, उनको चमका दिया कि वहाँ आने, लेकिन कम से कम पुरानी दिल्ली का भी थोड़ा ध्यान रखा जाए, ताकि पुरानी दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं। जब एमसीडी से इनसे कहा जाए तो कह रहे फंड नहीं है, पेमेंट आने के पास। और इतना गवर्नमेंट टैक्स ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्हें चाहिए कि गली मोहल्लों को भी देखें, सीवर लाइनें या चौक पड़ी हैं, बहुत परेशानी है पब्लिक को। सर आपकी मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पे क्या क्या समस्या है? बरसात के दिनों में तो सर सीवर वैसे बेहतर रहता है आपके क्षेत्र में। बरसात के दिनों में सीवर की पुरानी लाइनें हैं, बहुत पुरानी हो चुकी है, सारी चौक पड़ी हैं, जिससे पानी खड़ा हो जाता है और आम पब्लिक बहुत परेशान होती है, स्मेल बहुत हो जाती है। जो मौजूदा यहाँ के प्रतिनिधि है एमसीडी नगर निगम की बात की जाए तो इतना फंड देने के बावजूद भी सर काम क्यों नहीं हो पा रहा क्षेत्र में? नहीं, अभी जो सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, एमसीडी में भी आई है, अभी उनके पास फंड नहीं है। वो बोलते हैं अभी हमारे को फंड रिलीज़ नहीं हुआ, जब फंड रिलीज़ होगा उसके बाद काम करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके पास फंड नहीं है। क्या कारण है सर फंड? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी में भी आम आदमी का पूरा कब्जा है सर, उसके बावजूद भी फंड नहीं आ रहा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट देगी इनको। एक हमारे मेन रोड पे सब्जी बाज़ार लगता है, जो पहले लाइब्रेरी रोड से लगता था, यहाँ से हट गया, अब मेन रोड पे लगने लग गया। उससे वहाँ ट्रैफिक की बहुत समस्या होगी, दुकानदार बहुत परेशान है। सुबह जो है बहुत दिक्कत होती है पूरी मेन रोड पे, आज़ाद मार्केट में, और मेन रोड पे एक शाम के टाइम रेडी बाज़ार लग जाता है 5 बजे के बाद, फ्रूट वाले और सब्जी वाले, जिससे आना जाना ट्रैफिक को बहुत दिक्कत हो रही है। कम से कम इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि कोई बीमार सुस्त हो तो टाइम से निकल तो जाए, हॉस्पिटल तक तो पहुंच जाए। लेकिन रेडिये और पटरी इतनी खराब हालत में है, मेन रोड पूरा आज़ाद मार्केट का, कि कोई आदमी हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच सकता। तो ये परेशानी काफ़ी सालों से बनी हुई है सर, लेकिन सरकार कांग्रेस की भी रही, भाजपा की भी रही, लेकिन काम तो हो नहीं रहा। आम आदमी पार्टी की सरकार है सर दिल्ली में,
तो क्या लगता है ये समस्या सॉल्व हो पाएगी आने वाले टाइम में? बिल्कुल होनी चाहिए समस्या। एमसीडी को चाहिए कि रोज इनकी जो कमेटी आती है वो कमेटी उठाकर इनकी रेडियाँ लेके जाए, ताकि ये अपने साइड में लगाएं, ट्रैफिक चलता रहे। हमें कोई दिक्कत नहीं है लगे, लेकिन कम से कम ट्रैफिक चलने का रास्ता तो छोड़े ना। ये तो बिल्कुल रोड में रेडियाँ खड़ी हैं, बिल्कुल रोड जाम कर रखा है। ऐसी पोजीशन नहीं होनी चाहिए ना, पहले कभी दिल्ली में ऐसे होता था। सर कमेटी वाले तो उठा के ले जाते हैं, फिर ये लोग पैसे दे के आते हैं, फिर छूट के फिर वही काम दोबारा हो जाता है। इस पर कोई एक्शन होगा आने वाले टाइम में सर? बिल्कुल होना चाहिए एक्शन। इन्हें दोबारा रेडी वापसी मिलनी नहीं चाहिए। अगर वापसी मिलेगी 4 दिन बाद फिर वहीं खड़े मिलते हैं ये। बिल्कुल। और जो 10 दिन कहीं खड़ा हो जाता है फिर वो हटना ही नहीं चाहता। वो कहता है जी मैं तो यहीं पिछले 10 साल से हूँ, 5 साल से हूँ। इसको हटा हटा के एमसीडी भी तंग हो गई और दिल्ली पुलिस भी परेशान हो जाती है, लेकिन ये नहीं हटते। सर आपसे ये जानने लगे कि चंद्रयान की जो सफलता वैज्ञानिकों को मिली है सर, क्या लगता है इसका श्रेय किसे जाना चाहिए? वैज्ञानिकों को जाना चाहिए कि केंद्र सरकार को जाना चाहिए? देखो, इसमें सबसे पहले तो कई सालों से इसमें कांग्रेस भी लगी हुई थी, ऐसा नहीं है कि अभी हुआ है। 40 साल हो गए वो लगे रहे। लेकिन हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना बजट दिया है 615 करोड़ रुपए का, और जिसकी वजह सफलता मिली। अगर ये पैसा ना देते तो ये कामयाब होना मुश्किल था। लेकिन इसमें पुरानी गवर्नमेंटों को भी हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कांग्रेस ने भी बहुत काम किया। इसको पूरा बजट दिया, इतने सालों से काम करते रहे, तभी जाकर कामयाबी मिली। एक दिन में किसी को कामयाबी नहीं मिलती। 40 साल उन्हें भी लगे हुए हो गए थे। अब श्रेय इनके राज में हो गया। क्यों श्रेय इनको मिल गया? कि इनके राज में, इनके समय में ये चंद्रयान पर पहुंच गए। 24 में क्या लगता है सर, आप लोग परिवर्तन चाहते हो कि पुनः मोदी जी को चाहेंगे भारत में? जो हालात बन रहे हैं उसमें तो ऐसे ही लग रहा है कि कहीं ये ना हो खिचड़ी बन जाए। वैसे उम्मीद 99% तो ये लग रहा है कि मोदी जी की सरकार दोबारा बनेगी। जो महागठबंधन की तैयारी कांग्रेस कर रही है सर, सभी छोटे बड़े दल के पार्टी के नेता सब पीएम की दौड़ पे, क्या लगता है इससे किस तरह से भाजपा को नुकसान होगा सर? बिल्कुल, भाजपा को सीटें कम हो जाएंगी। जितनी पहले हैं 30-40 सीटें तो कम होंगी। तो जो देश का विकास इतनी गति, विश्व में 5वें नंबर पे भारत है आज सर, कि इसकी गति रुक जाएगी फिर आने वाले टाइम? नहीं, गति तो नहीं रुकेगी, गति चलती रहेगी। हो सकता है थोड़ी स्लो हो जाए, लेकिन मेजोरिटी इनकी आ जाएगी, सरकार भी भाजपा की बन सकती है। 24 के लिए क्या मैसेज देंगे सर आप? भाई हम तो ये कहेंगे मिलजुल के काम करें, अच्छी बात है। राजनेता जितने भी हैं आपस में कोई लड़े ना, क्योंकि आपस में लड़ाई से देश का नुकसान होता है। मिलजुल के चलें, मिलजुल के सरकार चलाएं तो कोई देश का नुकसान नहीं होगा। देश जितना चमकेगा, हमारा हिंदुस्तान जितना मजबूत होगा, हर हिंदुस्तानी को उस पर गर्व होना चाहिए। कुछ और कहना चाहेंगे? बस, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद टोनी साहब, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद।